जय गुरुदेव। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 2 पार्ट एक्सरसाइज 3.2 का टॉपिक लेंगे। तो ये टॉपिक है अपरिमेय संख्या। हमने इस चैप्टर के शुरुआत में ही अपरिमेय संख्या की परिभाषा के बारे में पढ़ा था और वह परिभाषा लिखी थी हमने। परिभाषा होती है इसकी, ऐसी संख्या जिन्हें P बट्टा Q के रूप में, P बट्टा Q का मतलब अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, वो तो होती है अपरिमेय, और जिन्हें लिखा जा सकता है वो होती है परिमेय संख्या। और उदाहरण भी हम पढ़ चुके हैं हम अपरिमेय संख्याओं के, √2, √3, √5 और भी बहुत सारे ETC अपरिमेय संख्याएं होती है। अब यहाँ आपके इस चैप्टर में हमें सिद्ध करना है कि कोई दी गई संख्या अपरिमेय है। तो यहाँ पर आपके √2, √3 और √5 और भी इनके साथ प्लस माइनस के रूप में संख्या है, उनको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। और उसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए प्रमेय का हम उपयोग करेंगे। वो प्रमेय क्या है देखिए आप, कि माना P एक अभाज्य संख्या है। मान लिया कोई अभाज्य संख्या दे रखी है, वो P है और A एक धनात्मक पूर्णांक है। दो संख्या ले ली, एक को कहा अभाज्य संख्या, दूसरे को कहा यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक। यदि जो हमने अभाज्य संख्या लिया, अभाज्य संख्या उस पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करता है, तो वह अभाज्य संख्या उसके वर्गमूल या के उस पूर्णांक को भी विभाजित करेगा। हमें यहाँ जो समझने की बात है, यह बात है, ये दो लाइन ढंग से समझना है कि P एक अभाज्य संख्या है और A कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो वह अभाज्य संख्या उस पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करता है, तो वह अभाज्य संख्या A को भी, उस संख्या को भी, उस पूर्णांक को भी विभाजित करेगा। तो ये समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर क्या है, मान लिया 2 एक, आप जानते हैं 2 एक अभाज्य संख्या है और 4 एक धनात्मक पूर्णांक ले लिया। तो ऊपर वाली प्रमेय के अनुसार P के स्थान पर तो है 2 और A के स्थान पर है 4। तो यहाँ P के स्थान पर 2 है तो 2 4 स्क्वायर मतलब 16। हम जानते हैं 2 का भाग 16 में पूरा पूरा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि 2 16 को विभाजित करता है। फिर इस प्रमेय के अनुसार 2 4 को विभाजित करेगा। हम जानते हैं कि 2 16 को विभाजित करता है, 2 4 को विभाजित करेगा। तो हमें यहाँ पर मोटे तौर पर ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी अभाज्य संख्या किसी पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करता है, तो वह अभाज्य संख्या उस पूर्णांक स्वयं को भी विभाजित करेगा। इस प्रमेय का उपयोग करेंगे। और एक यहाँ एक विधि नाम आया विरोधाभास विधि। नाम से स्पष्ट है, विरोधाभास। जैसे कि मान लिया, विरोधाभास का मतलब ये हो गया कि किसी को मान के चलेंगे। मान लिया जैसे शुरुआत में इस प्रश्नों को हल करेंगे तो मान के चलेंगे यहाँ पर कि कोई संख्या दे रखी है, मान लिया √2 हम दे रखा आपको, तो वहाँ आप मान लेंगे ये √2। वैसे आप जानते हैं √2 अपरिमेय होता है, परंतु अगर मान लिया आपने माना कि √2 क्या है, परिमेय है, फिर हम दूसरे नियमों, दूसरे स्टेप्स, दूसरे प्रमेय को लेकर सिद्ध कर देंगे कि √2 जो है अपरिमेय है। तो हम कहेंगे कि जो पहले जो हमने माना था और अब जो आ रहा है, उन दोनों में विरोधाभास है। पहले माना परिमेय, जबकि सारे तथ्य और सारे टॉपिक, सारे पॉइंट कहते हैं कि अपरिमेय नहीं, ये परिमेय नहीं है, अपरिमेय। तो हम कह देंगे कि पूर्व में जो मैंने सोचा था, हमने कल्पना की थी, उसका विरोधाभास है, वही कहलाता है विरोधाभास विधि। इसका उपयोग हम अगले प्रश्नों को हल करने में करेंगे। अब यहाँ पर आपके इस प्रश्नावली में से एक 3 नंबर का प्रश्न आता है और 3 नंबर का प्रश्न बड़ा सरल आता है। और ये जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ, प्रमेय 2.4, प्रमेय 2.5 और प्रमेय 2.6, इनमें से एक प्रश्न अधिकतर पूछ लिया जाता है। बहुत सरल है, तो आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो प्रमेय 2.4 क्या है देखिए आप, प्रमाणित कीजिए लिख दीजिए, आप सिद्ध कीजिए लिख दो, दर्शाइए लिख दो, सभी ये शब्दों का अर्थ एक ही है। प्रमाणित कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यहाँ सिद्ध करना है
कि √2a क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसको सिद्ध करने में अभी जो हमने ऊपर प्रमेय पढ़ी और ऊपर हमने विधि पढ़ी, दोनों का उपयोग करेंगे। पहली प्रमेय हमने पढ़ी है कि कोई अभाज्य संख्या पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करता है तो वह अभाज्य संख्या पूर्णांक को भी विभाजित करेगा। और दूसरी विधि हमने पढ़ा यहाँ पे अभी, विरोधाभास विधि। विरोधाभास का विधि का मतलब यह है, पहले हम जो मान लेते हैं बाद में वो गलत हो जाता है तो वो कहलाता है विरोधाभास विधि। इन दोनों का उपयोग हम करेंगे। विरोधाभास विधि का उपयोग करने के लिए हमने सबसे पहले मान लिया हमें सिद्ध तो करना है अपरिमेय, जबकि मैं उल्टा मान लिया, माना √2 एक परिमेय है। सिद्ध करना अपरिमेय, हमें मानना है उसका उल्टा, उसका विलोम मानना है, उसका विरोध मानना है, उस बात का विरोध करना है। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमने इसको शुरुआत में मान लिया परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की हम परिभाषा जानते हैं कि उस सभी संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जब √2 एक परिमेय है तो इसको हम p/q के रूप में लिखेंगे। तो हमने यहाँ √2 को p/q के रूप में लिख दिया, जहाँ p और q क्या है, p और q सह अभाज्य संख्या है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, हर का मान 0 नहीं है। सहभाज्य का मतलब क्या होता है, सहभाज्य का मतलब यह है कि ये दोनों जो संख्या हैं, दोनों जो पूर्णांक है, इन दोनों पूर्णांकों में समान संख्या का, समान अभाज्य संख्या का भाग नहीं जाता है। सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनमें किसी समान संख्या का भाग नहीं जाता है, सहभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ p और q में किसी भी एक संख्या का दोनों में भाग नहीं जाता है। आगे चलते हैं, हम इसको हल करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने, तिरछा गुणा किया, q का गुणा किया √2 से, तो ये अगर √2q इज इक्वल टू p। इसको आगे हल किया हमने, दोनों पक्षों का वर्ग किया, स्क्वायर, LHS का भी स्क्वायर, RHS का भी स्क्वायर, देन 2q स्क्वायर, √2 का स्क्वायर हो गया 2 एंड q का स्क्वायर हो गया q स्क्वायर, दस p स्क्वायर। अब ये हम देखते हैं क्या लिखा है, LHS में आ रहा 2q स्क्वायर। तो 2q स्क्वायर में हम जानते हैं कि 2 का भाग जाएगा, क्योंकि 2 गुणा हो रहा है, तो 2 जो है 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, ये हम जानते हैं, क्योंकि 2 का गुणा हो रहा है, भाग लगाएंगे तो 2 का भाग पूरा चला जाएगा। इसलिए मैंने लिख दिया कि समीकरण 1 में 2 जो है 2q स्क्वायर को विभाजित करता है। अब 2q स्क्वायर के बराबर कौन है, p स्क्वायर को। अब जब 2q स्क्वायर करता है तो p स्क्वायर को भी करेगा, तो ये लिख दिया मैंने, 2 है जो p स्क्वायर को विभाजित करता है। अभी हमने प्रमेय पढ़ी है कि अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है, तो प्रमेय से यह अभाज्य संख्या उसका वर्ग घटाएंगे वो भी विभाजित करता है, तो प्रमेय से हो गया 2p को भी विभाजित करेगा। समझने का प्रयास करें। इस समीकरण 1 में LHS में देखिए 2 गुणा हो रहा है, 2q स्क्वायर में 2 गुणा हो रहा है, इसलिए 2q स्क्वायर में 2 का भाग पूरा जाएगा, विभाजित करेगा। और 2q स्क्वायर के बराबर p स्क्वायर है, इसलिए 2 में p स्क्वायर का भाग भी जाएगा। प्रमेय से p स्क्वायर में भाग जाएगा तो p में भी भाग जाएगा। तो यह हमने एक रिजल्ट निकाला है कि 2 का भाग p में जाता है। अब समीकरण 1 में हम फिर दोबारा p का मान लेते हैं, p इज इक्वल टू 2r। ये जो संख्या पूर्णांक आया संख्या, ये उसी को यहाँ मान लेते हैं, p इज इक्वल टू 2r। यहाँ से लेंगे 2, यहाँ से लिया p और एक नया अक्षर ले लेंगे यहाँ r, p इज इक्वल टू 2r ले लिया हमने। अब यह मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, ऊपर p के स्थान पर रखेंगे, ये आ रहा p के स्थान पर देंगे 2r, तो यहाँ p के स्थान 2r रखा हमने, तो ये मान आ गया 2r का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर, तो इधर हो गया 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर r स्क्वायर। तो ये हो गया, फिर दोनों तरफ 2 का भाग दिया, तो ये हो गया आपके यहाँ पर q स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपके 2r स्क्वायर। ऊपर की तरह, ऊपर की भांति, ऊपर कहाँ पर, ये जस्ट हमने यहाँ किया ना, ये 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, उसी तरह का स्टेप आ गया है। p की जगह यहाँ क्या आ गया, q और r आ गया। तो यहाँ 2r स्क्वायर में 2 आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं 2 का 2r स्क्वायर में भाग जा।
क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। इसका मतलब 2r स्क्वायर में 2 आ रहा है तो 2 जो है 2r स्क्वायर को विभाजित करेगा। 2r स्क्वायर के इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, इसलिए 2qr स्क्वायर को विभाजित करेगा। प्रमेय से 2q को भी विभाजित करेगा, 2q को विभाजित करेगा। और अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, ऊपर ही सिद्ध किया था कि 2 जो है p को विभाजित करेगा, 2 p को भी करेगा विभाजित, 2q को विभाजित करेगा। इसका मतलब हम दोनों को साथ में लिख दिया, 2p तथा q दोनों को विभाजित करेगा। जबकि पूर्व परिकल्पना अनुसार हमने ऊपर p व q को सअभाज्य संख्या माना है। मतलब ये दो p और q दोनों ऐसी संख्या है जिन दोनों में एक साथ समान संख्या का भाग नहीं जाता है, पूर्व में हमने माना है। जबकि यह हमने सिद्ध किया कि p और q दोनों में 2 का भाग जाता है। तो हमने जो पूर्व में परिकल्पना की थी, पूर्व जो हमने माना था वो क्या हो गया, गलत। तो विरोधाभास विधि से क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। हमने माना था परिमेय, जो सिद्ध क्या हो गया, अपरिमेय। आपको समझ में आया होगा। मैं इस प्रश्न को एक बार दोबारा समझा देता हूँ, जिससे कि आपको अगले वाले प्रश्न करने में क्या आएगी, आसानी रहेगी, समझ नहीं आएगी। सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय, अपरिमेय सिद्ध करना है। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम उल्टा मान लेंगे परिमेय। परिमेय मान लिया तो परिमेय की परिभाषा से संख्या को p बटा q के रूप में लिख दिया, जहाँ p और q है सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब होता है दोनों में समान अभाज्य संख्या का भाग नहीं जाता है। फिर हमने यहाँ तिरछा गुणा किया तो यह आ गया √2q इज इक्वल टू p, वर्ग किया तो यह आ गया स्क्वायर करने पर 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p। अब 2q स्क्वायर में 2 गुणा हो रहा है, इसलिए इस पद में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो मैंने लिखा 2q स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 2q स्क्वायर के इक्वल टू में p स्क्वायर है, इसलिए 2 जो है p को भी विभाजित करेगा। p इज इक्वल टू 2r मान लिया हमने। इसके बाद आगे तो समीकरण 1 में जहाँ p आ रहा हमने 2r लिख दिया, तो दोनों p 2r का होल स्क्वायर किया, 4r स्क्वायर हो गया, 2 से 4 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। 2 इज इक्वल टू 2 जो है 2 गुणा हो रहा है, यहाँ पर गुणनखंड में 2 आ रहा है, तो 2r स्क्वायर को विभाजित करता है, 2q स्क्वायर को विभाजित करेगा, 2q को विभाजित करेगा। पहले हमने किया p को विभाजित करता है, अब हमने कह दिया q को विभाजित करता है, तो ये सिद्ध हो गया 2p तथा q दोनों को विभाजित करता है। जबकि पूर्व परिकल्पना में हमने सिद्ध किया था दोनों समान संख्या का भाग नहीं जाता है, दोनों सहअभाज्य संख्या है। तो पूर्व जो हमने माना था वो गलत हो गया, पूर्व परिकल्पना गलत हो गई, इसलिए सिद्ध हो गया यह एक अपरिमेय संख्या है। अब आगे प्रमेय 2.5 और प्रमेय 2.6 है, बिल्कुल 2.4 की तरह। क्या है 2.5? सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय है और यह है √5 एक अपरिमेय। अभी जो हमने किया था प्रश्न वहाँ था √2। प्रमेय 2.4 और 2.5 और 2.6 में केवल यहाँ संख्या का अंतर है। जो हमने अभी सवाल किया उसमें √2 था, अब हम करेंगे √3 और √5 का। तो हम क्या करने वाले हैं अब जो आप इस 2.5 आपको करना है, बहुत सरल है। क्या करना है मैं बता देता हूँ। अभी जो हमने सवाल किया है जिसमें 2 आ रहा है वहाँ आपको 3 लेना है। या √2 था तो √2 लिया हमने, अब √3 है तो 3 लेंगे। यहाँ 2 है यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ 2 है यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी √2 की जगह 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, 3 आएगा। जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 3 ले लो, ये वाला अगली प्रमेय भी सिद्ध हो जाएगी। अभी यहाँ 3 ले लेंगे, यहाँ 3 लेंगे, यहाँ 9 आ जाएगा, फिर यहाँ 3 आ जाएगा। तो 2 के स्थान पर 3 आने से प्रमेय 2.5 सिद्ध हो जाएगी। 2.4 में 2 की जगह 3 लेने पर प्रमेय 2 सिद्ध हो जाएगी। इसी प्रकार 2.6 के लिए 2 के स्थान पर 5 ले लो, ये प्रमेय भी सिद्ध हो जाएगी। तो आपको ये दोनों प्रमेय 2.4 की तरह आपको सिद्ध करना है और इन तीनों में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। 3 नंबर का प्रश्न होता है, इसलिए आप इसको ध्यान से करना है। अब बढ़ते हम एक्सरसाइज की तरह प्रश्न 2.3 का प्रश्न संख्या 1। प्रश्न क्या है? प्रमाणित कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है।
तो अभी हमने सिद्ध किया था कि √3 एक अपरिमेय, अब सिद्ध करना है 5 माइनस √3 का अपरिमेय सिद्ध किया। अब यहाँ हम जानते हैं ये अपरिमेय है और ये परिमेय, दोनों का अंतर है परिमेय माइनस अपरिमेय। हमें सिद्ध करना है कि दोनों का अंतर अपरिमेय होता है। तो ये सिद्ध करने के लिए फिर हम वही लेते हैं, इसका विरोधाभास लेते हैं। माना यह क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए इसको P/Q के रूप में लिख दिया, P/Q के रूप में लिख दिया। अब ऐसे पद जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या आती है उनको ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट मेथड है। क्या शॉर्टकट मेथड है? अब आपको इस स्टेप में ये काम करना है कि पक्षांतरण करके, पक्षांतरण सही करना है। प्लस का पक्षांतरण माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, गुणा का भाग होता है, भाग का गुणा होता है। पक्षांतरण करके हमें यह प्रयास करना है कि अपरिमेय अलग हो जाए, परिमेय अलग हो जाए। तो इस स्टेप में, इस समीकरण में ये √3 जो है अपरिमेय पद है, 5 परिमेय पद है, P/Q परिमेय है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, P/Q का पक्षांतर करूँगा √3 के स्थान पर और √3 का पक्षांतर करूँगा P/Q के स्थान पर। तो ये आ गया इधर और ये आ गया इधर। तो अगला स्टेप हो गया 5 माइनस P/Q = √3। इस समीकरण में एक तरफ आ गई परिमेय, एक तरफ आ गई अपरिमेय। फिर भी मैंने यहाँ इसको एलसीएम लेके हल किया, Q आ गया एलसीएम, हल किया तो 5Q माइनस P/Q। अब स्पष्ट रूप में ये तो है परिमेय, क्योंकि 5 परिमेय, P और Q सब परिमेय, तो ये हो गया आपके सब के सब परिमेय संख्या। तो मैंने यहाँ लिख दिया ये वाला LHS वाला पद परिमेय है, RHS वाला पद अपरिमेय है। परिमेय बराबर अपरिमेय हो ही नहीं सकता। लेफ्ट हैंड में परिमेय, राइट हैंड में अपरिमेय, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता। जबकि अभी हमने कहा है बराबर है, दोनों में विरोधाभास हो गया। यहाँ तो कह रहे हैं बराबर और यहाँ कह रहे हैं बराबर नहीं है। तो हमने जो पूर्व माना था वो गलत है, पूर्व परिकल्पना गलत है। इसलिए सिद्ध हुआ कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना था। ये आपको प्रश्न समझ में आया होगा, आसान है। अब आपको प्रश्न संख्या 2 का पहला प्रश्न, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। हमने अभी प्रमेय 2.4 की है, जिसमें था केवल √2 सिद्ध करना था। ये आ गया 1/√2, दोनों अंतर क्या है, उल्टा है। बस 1/√2 √2 का उल्टा है। तो अब हमें भी तरीका वही है, सारे स्टेप वही से, केवल उल्टे। कैसे? 1/√2 परिमेय मान लिया, अब इसको परिमेय की परिभाषा से P/Q लिख दिया। दोनों पक्षों को मैंने यहाँ उल्टा कर दिया, √2 को ऊपर ले गए तो √2, इसको उल्टे ऊपर ले गए तो Q/P। इसके बाद सारे स्टेप्स वही है जो प्रमेय 2.4 में किए हमने। जहाँ P था वहाँ Q हो जाएगा, जहाँ Q था वहाँ P हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ उल्टा करना पड़ा। फिर तिरछा गुणा किया, देखिए आप यहाँ पर वर्ग कर दिया। वर्ग करने के बाद तिरछा गुणा किया, समीकरण 1 प्रमेय 2.4 में थी 2p² = q², और यहाँ है 2p² = q²। p की जगह q, q की जगह p। फिर वही यहाँ वहाँ पर q आया था, यहाँ p आ रहा है। तो देखिए यहाँ p² है, तो सॉरी यहाँ p² आएगा, दूसरा यह मिस्टेक है, सुधार करना है। यहाँ p आएगा, यहाँ p आएगा, यहाँ हमने p = 2r मानेंगे हम। p² में 2 क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इसलिए 2 का भाग 2p² में पूरा पूरा जाएगा, विभाजित करेगा। 2p² किसके बराबर है, q² के, इसलिए 2 का q² में भी भाग जाएगा। और प्रमेय से जो भी पढ़ी हमने, 2 का q को भी विभाजित करेगा, 2 का भाग q में भी पूरा पूरा जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा इसमें, मान लेंगे हम इस q को मान लिया 2r, q के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 2r, समीकरण 1 में। तो जहाँ q था वह 2r रख दिया, और स्क्वायर किया 4r², दोनों तरफ 2 का भाग चला गया, तो p² हो गया 2r²। 2r² में 2 गुणा हो रहा है, इसलिए 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो लिख सकते हैं हम 2r² को विभाजित करता है, और 2r² के इक्वल टू में p² है, इसलिए 2p² को विभाजित करेगा, प्रमेय से 2p को विभाजित करेगा।
ऊपर हमने कहा था 2q को करेगा, या हम कह रहे हैं 2p को करेगा, इसका मतलब 2pq दोनों को विभाजित करेगा। परंतु पहले हमने कहा था यह सहभाज्य है, पहले हमने कहा था विभाजित नहीं करेगा, अब हम कह रहे हैं विभाजित करेगा, इसलिए पूर्व परिकल्पना गलत है। सिद्ध होता है कि दिया हुआ प्रश्न अपरिमेय संख्या है और ये हमें सिद्ध करना है। अब इसी प्रकार आपको क्या करना है, प्रश्न संख्या 2 का दूसरा और तीसरा कैसे सिद्ध करना है। जैसे कि आपने प्रश्न संख्या 1 सिद्ध किया है, प्रश्न संख्या 1 सिद्ध किया है, या 6 + 5√3 और वहाँ था 5 - √3 था, y = p/q लिया है। ठीक इसी प्रकार आपको यहाँ पर भी इसके बराबर में p/q रखना है। वहाँ पक्षांतर किया हमने, p/q को इधर लाए, √3 को उधर ले गए, यहाँ √2 उधर जाएगा, p/q उधर आएगा। फिर सारा स्टेप वही है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय, इसलिए पूर्व परिकल्पना गलत है और हमें यही सिद्ध होता है। ठीक इसी बात यहाँ पर भी यही आएगा, = p/q लिखेंगे, फिर यहाँ √2 = p/3q, ये हो गया परिमेय और ये हो गया अपरिमेय। कोई परिमेय इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय, पूर्व परिकल्पना गलत, अतः सिद्ध होता है कि यह अपरिमेय है। तो ये दूसरे के दोनों भाग जो है पहले की तरह करने हैं, इसकी तरह करने हैं। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखकर समझने का प्रयास करें, समझ में जरूर आएगा। फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप मुझे ज़रूर नोट करवाइएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उस समस्या का समाधान करूँगा। धन्यवाद।